लेकिन बीएचयू कैंपस जो कि हर चौराहे पर सिक्योरिटी लगाई गई है, फिर भी इस तरह की छेड़खानी हो जा रही है। सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सिक्योरिटी नाम की है। जो सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं तो वो अच्छे से नहीं चलते हैं, नहीं वर्क करते हैं। और इसके साथ ही लगातार छेड़खानी की घटनाएं होती जा रही हैं। उस बच्ची के बाद यहाँ एमएमबी के पास छेड़खानी हुई, नरिया के पास छेड़खानी हुई। आज को नेत्रहीन छात्रा के साथ हुआ है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है ना। जी जी, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है, हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है। आज जो हमारे एमएमबी के इन छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, उनको धमकी भी मिल रही है व्हाट्सएप पे। अगर यही प्रकरण जो है वीसी साहब की लड़की के साथ हुआ होता, किसी नेता की बेटी के साथ हुआ होता या किसी अधिकारी के बेटी के साथ हुआ होता तो 24 घंटे के अंदर में ऐसे लोग जेल में नजर आते। आप लोगों के बेटी के साथ कल को किसी कोई कुछ कर दिया छेड़खानी तो क्या होगा? इसी तरह बच्चे आप लोग परेशान होंगे कि नहीं? नारा भी तो बीजेपी सरकार ने स्वयं दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो फिर कैसे पढ़ेगी वो। अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में हूँ। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे ये नेत्रहीन छात्र हैं, और मेरे पीछे देखिए कि ये वाइस चांसलर का आवास है। आप सोच रहे होंगे कि ये नेत्रहीन छात्र यहाँ क्यों खड़े हैं। आपको बता दें कि 25 जनवरी को एक नेत्रहीन छात्रा के साथ जो है कि छेड़खानी कर दी गई थी यहाँ कुछ दबंगों के द्वारा, समझ लीजिए कि आवारा लड़कों के द्वारा। तो बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, इसकी जांच करने के लिए नेत्रहीन छात्र पिछले 17 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन वीसी साहब अंदर घर में बैठे हैं और बात करने के लिए एक बार भी नहीं आ रहे हैं। अब ये देखिए, अमित शाह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब इतना सुरक्षित हो गया है कि जो महिलाएं हैं रात को 10 बजे गहना पहनकर रोड पर उतर सकती हैं। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जब यहाँ पे बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं तो बाहर कहाँ से 10 बजे रात को घूमेंगी। देखिए, इनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्या हुई थी और क्या उस दिन घटना हुई थी और क्या वीसी साहब कह रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा शुभ नाम कॉमेडियन अभय है और मैं बीएचयू का स्टूडेंट भी हूँ। क्या हुआ था कि आज आप लोग इतने दिन से वीसी आवास के बाहर बैठे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, 25 जनवरी को एक दृष्टिबाधित छात्रा अपने हॉस्टल से जा रही थी। उसको छात्रावास उसके फैकल्टी से काफ़ी दूर आवंटित किया गया था। उसने अपने डीन को 2 महीने तक पत्र लिखा कि हमारा हॉस्टल चेंज कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया। वो जब छात्रा जा रही थी तो यहाँ के एक पूर्व डीन हैं एमएन रॉय, उनके लड़के असीम रॉय लगातार बाइक लेके उसके सामने बाइक लगा रहे थे और बोल रहे थे कि आइए मैं आपको फैकल्टी छोड़ देता हूँ। वो बार बार मना कर रही थी। उन्होंने बोला कि अरे हम अच्छे इंसान हैं, मदद करने आए हैं। फिर वो लड़की बैठ गई उनके कहने पर, तो वो उसे दूसरे जगह ले गए एग्रीकल्चर फैकल्टी के पास। वहाँ पर उसके साथ उन्होंने अश्लील हरकतें की और उसके साथ जो है कि काफ़ी हृदय विदारक छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने काफ़ी समय तक शोर मचाया। तो यहाँ के कुछ लड़के, छात्र छात्राएं और गार्ड वगैरह आए, उन्होंने देखा, प्रकरण को पुलिस को सौंपा। लेकिन बीएचयू प्रशासन द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन, कोई व्यवस्था, कोई कमेटी नहीं कि उसको मानसिक हेल्प हो सके, उसके एफआईआर करने में किस तरह से चीज़ों का उल्लेख कराया जा सके। और इसके साथ ही लगातार छेड़खानी की घटनाएं होती जा रही हैं। उस बच्ची के बाद यहाँ एमएमबी के पास छेड़खानी हुई, नरिया के पास छेड़खानी हुई। बहुत सारे केस जिसमें कि लड़कियां उतनी परिपक्व नहीं होती, वो केस रजिस्टर्ड कराने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह की घटनाओं का लगातार होना ये बता रहा है कि कैंपस सेफ नहीं है, और ये दृष्टिबाधित छात्रा के साथ भी हुई। तो फिर हम लोग लगातार धरने पर थे। चीफ प्रॉक्टर ने हमें 31 तारीख को लिखित आश्वासन दिया कि 2 तारीख तक आपसे वाइस चांसलर मिलेंगे, लेकिन 2 तारीख को वो कहते हैं कि वाइस चांसलर से मिलने के कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं रुका है जिससे कि वो आपसे संवाद करें। वो आपसे 10 दिन बाद मिलेंगे, उन्हें बाहर जाना है। तो इस तरह की बातें कह करके उन्होंने मुलाकात टाल दी। हम इस घटना पर अपने अभिभावक, अपने कुलपति से संवेदना चाहते थे और ये चाहते थे कि कुछ कड़े प्रावधान वो करें जिससे कि कैंपस में महिलाएं सुरक्षित हों। जैसे कि ऐसे अपराधियों को प्रतिबंधित करना, एक ऐसी समिति बनाना जिसमें हर विशेषज्ञ हों, महिलाएं हों और वो महिलाओं को त्वरित मदद करे। इसके साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जो महिला सुरक्षा के मामले में लापरवाही करते हैं और दिव्यांगजनों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ से महिलाओं के लिए जो है कि
जो बीएड की कैंपस है जगह वहाँ तक बस चलाना, सीसीटीवी लगाना, लाइट्स बढ़ाना और भी प्रोक्टोरियल बोर्ड को अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस करना, ये सारी चीज़ों की बातें हैं। लेकिन हमारे वाइस चांसलर इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। हमारी ये मांग थी कि या तो वो बाहर आए, एक समिति उन्होंने बनाई है 4 सदस्यों की जो कि आती है हमसे बात करती है, वो दिव्यांगजनों के लिए है। लेकिन उस समिति ने हमसे कहा कि अगर आप वाइस चांसलर डायरेक्ट आपसे न मिलें तो आप कोई अल्टरनेट दीजिए। तो हमने अपनी 5 मांगें दी, तो वो 5 मांगें भी समिति कह रही है कि वाइस चांसलर के पास आप 2 लोगों को पहले मिलने जाना होगा, तब आपसे वो आपकी मांगें मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बाद में पता लगेगा। तो यही ये समस्या है कि हमारे वाइस चांसलर हमसे पूरी तरीके से बात नहीं करना चाहते, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमारी मांगें नहीं मान रहे हैं और विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस उपाय इन 17 दिनों में उन्होंने नहीं किया है, जिससे कि इन घटनाओं को रोका जा सके आगे बढ़ने से। और इसी के खिलाफ हम सब लगातार धरनारत हैं और अपनी आवाज़ बुलंद किए हैं। अब ये देखिए कि एक नेत्रहीन छात्रा के साथ छेड़खानी हो गई है और बहुत बड़ा प्रकरण जो है वो वीसी साहब को नहीं लग रहा है। अगर यही प्रकरण जो है वीसी साहब की लड़की के साथ हुआ होता, किसी नेता की बेटी के साथ हुआ होता या किसी अधिकारी के बेटी के साथ हुआ होता तो 24 घंटे के अंदर में ऐसे लोग जेल में नजर आते और जो है पुलिस लगातार दौड़ने लगती, घर से उठाकर उनको ले जाती। लेकिन जो मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस ने काफ़ी कमज़ोर पैरवी की उस पीड़िता के मामले में, तो इसलिए उस जो अपराधी है उसको त्वरित ही बेल मिल गई और सरेआम घूम रहा है। वो देख रहिए ये नेत्रहीन छात्रा के साथ ऐसा हो रहा है। अगर किसी के अधिकारी की बेटी के साथ हो गया होता तब तक वीसी साहब रोड पे दौड़ते हुए नजर आते हैं और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन देते हैं और गिरफ्तारी हो चुकी होती। लेकिन नेत्रहीन छात्रा के साथ हो गया है। आम जो है छात्रा इसलिए उसके साथ ऐसा कर रहे हैं ये लोग, और नहीं तो अब तक ये लोग उतर गए होते हैं रोड पर। देखिए वीसी साहब का आवास है, ये आपको दिखा देते हैं। आगे जो भैया ये है वीसी साहब का आवास और ये देखिए सिक्योरिटी लगाई गई है बिल्कुल। अब इनकी भी कोई गलती नहीं, इनको ये ड्यूटी दी गई है, अपना ये ड्यूटी कर रहे हैं शांति से। क्या भैया अच्छा आप ही बताइए, आप लोगों के बेटी के साथ कल को किसी कोई कुछ कर दिया छेड़खानी तो क्या होगा? इसी तरह बच्चे आप लोग परेशान होंगे कि नहीं? आप बताइए। आप नहीं बोलेंगे, हमें पता है कि आपकी भी मजबूरी है, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वीसी साहब को कार्रवाई करनी चाहिए ना। कल को किसी और के साथ होगा ये अच्छा होगा? ये तो नेत्रहीन छात्रा के साथ हुआ है ना। हम समझ रहे हैं आप लोग की भी मजबूरी है, आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए कि इस तरह से सिक्योरिटी वीसी साहब के आवास के सामने लगा दी गई है। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छात्र हैं वो लगातार परेशान हैं। देखिए जी आपसे भी बात कर लेंगे हम। वीसी साहब आज 17 दिन हो गया है, अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है ये बच्चों को कुछ नहीं पता चल रहा है। बच्चे बैठे हुए हैं और आप लोग बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। देखिए जब छात्र को दिक्कत होगी तो वो वीसी के ही पास आएंगे और वीसी साहब कह रहे हैं कि हम खाली नहीं हैं। अरे आपको छात्रों से की समस्या सुनने के लिए ही, यूनिवर्सिटी को देखने के लिए ही बैठाया गया है, ना कि आपको ये बहाना देने के लिए कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। देख लीजिए सभी नेत्रहीन छात्र हैं, नेत्रहीन छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक वीसी साहब नहीं आ रहे हैं। तो देखिए ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। कहते हैं कि लड़कियाँ 10 बजे रात को भी घूम सकती हैं। जब यूनिवर्सिटी के अंदर जब प्रशासन इतनी टाइट हो, हर चौराहे पर सिक्योरिटी लगाई जा रही है, उसके बाद भी इस तरह की घटना घटती है तो इसका मतलब कि कानून व्यवस्था भी ढीला हो गया है। क्या करें? नारा भी तो बीजेपी सरकार ने स्वयं दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो फिर कैसे पढ़ेगी वो? और आप ये भी तो जानते हैं ना कि बेटियों को बोलते हैं ना, अमित शाह जी ने जैसे आपने कहा कि रात को 12 बजे भी सुरक्षित घूम रही हैं, यहाँ तो बीएचयू कैंपस में 3 बजे दिन को नहीं सुरक्षित घूम रही हैं, तो 12 बजे रात को कहाँ से खुद सुरक्षित घूमेंगी वो? रात हुई भी नहीं है वो। इसका जवाब देगा कौन? और वीसी साहब को क्या ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये दृष्टिबाधित बालक इतनी निरंतर 27 जनवरी से यहाँ धरने पे बैठे हैं, कम से कम एक आवाज़ उनके कानों तक गूंज नहीं रही होगी, या उनके कानों में एक कीड़े भी नहीं रेंग रहे होंगे कि हाँ बच्चे इस तरह से जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं। कम से कम जो भी समिति इन्होंने नियुक्त किया है उस समिति के अनुसार, जैसा कि वे बता रहे थे कि 2 लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। आप मुझे इस बात का बताइए कि मिलने के बाद फैसला क्या लेंगे आप अभी इतने दिनों में नहीं ले सके। 27 तारीख से आज जो है 13 फरवरी हो गई,
तो अब तक अगर फैसला आप नहीं ले पा रहे हैं, बात नहीं कर सकते, आप सामने नहीं आ सकते, तो दो लोगों के मिलने के बाद आप क्या आश्वासन दोगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई खास आश्वासन वो देने वाले हैं। अब ये देखिए कि नेत्रहीन छात्र इतने दिन से बैठे हुए हैं, अभी आश्वासन वो नहीं दे पा रहे हैं, न मिल पा रहे हैं इनसे। वीसी साहब को इसीलिए रखा गया कि जो यूनिवर्सिटी है उसका ध्यान रखें और बच्चों की समस्याओं को सुने, लेकिन वीसी साहब इतने बिजी हो गए हैं अपने काम में कि बच्चों के ही समस्या को नहीं सुन रहे हैं। बाहरी जितनी समस्या होगी, उनको कहीं भी जाना होगा वो चले जाएंगे, लेकिन जब बच्चों की बात आएगी तो बच्चे से मिलने के लिए नहीं आएंगे। मैडम, आप भी आए हुए हैं इन लोगों के साथ, जी। तो क्या लग रहा है बीएचयू कितना सुरक्षित है लड़कियों के लिए? बिल्कुल भी नहीं सुरक्षित है। आए दिन रोड डेली एक नई छेड़खानी हो रही है और वीसी साहब बस कुल मिला जुला करके हम लोगों को पर प्रशासन का दबाव बना करके हटाना चाहते, जैसे कि कल आए और यहाँ का प्रशासन कोई हम दृष्टिबाधित छात्रों से कोई भी अच्छे से बात नहीं करते, सिर्फ गुट बनाता है और राजनीति बनाता है और हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग कुल मिला जुला करके यही चाहते हैं कि जो हमारी पीड़िता है उसको न्याय मिले और बीएचयू में सुरक्षा पूर्णता हो और हमारी जो नारियां हैं वो सब सुरक्षित रहें। अच्छा ये बताइए, अमित शाह जी कहते हैं कि आप लोग रात को 10 बजे घूमेंगी तब भी आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बीएचयू कैंपस जो कि हर चौराहे पर सिक्योरिटी लगाई गई है, फिर भी इस तरह की छेड़खानी हो जा रही है। सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सिक्योरिटी नाम की है। जो सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं तो वो अच्छे से नहीं चलते हैं, नहीं वर्क करते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है और सिर्फ ये सब कहने की बातें होती हैं, करने का कुछ नहीं होता है। कहने को लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। बस यही हो रहा है कि इन लोगों को किसी तरीके से हटाया जाए और हम लोगों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं कि तुम लोग हट जाओ, मांग पूरी हो जाएगी, तो वो लिखित दें, क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं कि हम बच्चों से मिलने के लिए तैयार हैं, जब हम लोग बोल रहे हैं। वीसी साहब तो इसीलिए बैठाए गए हैं ना, उनको इसीलिए नियुक्त किया गया कि वो बच्चों की समस्या को सुनेंगे। वो बाहर कहीं भी चले जाते होंगे, पार्टी में जाए, कहीं जाए, लेकिन बच्चों से क्यों नहीं मिल रहा है? से उनको डर लगता है कहीं हम लोगों को मार ना दे। अगर उन्हें डर लग रहा है तो वो जहां अपने आप को सोचे कि वो जिंदा रहेंगे तो वहां पर हम लोगों को बुलाएं, जितने भी हम यहाँ पे हम लोगों को बुलाएं। और हम लोगों ने ये भी रखा कि आप नहीं बोल पा रहे तो आप उस पार से बोलिए, हम इस पार से बोलेंगे। तो वो ये चाहते कुल मिला जुला करके कि हम उनकी सारी बात माने, लेकिन वो हमारी कोई बात ना माने, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड बैठा के रखे हैं, फिर भी उनको डर लग रहा है कि आएंगे तो बच्चे मार देंगे। हाँ, देख लीजिए, वीसी साहब का ये हाल है कि बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, 17 दिन हो गया है, लेकिन अभी बात करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। अब देखिए योगी आदित्यनाथ जी, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था में ऐसा सुधार दिए हैं कि अब किसी की भी हिम्मत नहीं है कानून को हाथ में लेने की। कानून को तो हाथ में ले ही रहे हैं। देखिए अब नेत्रहीन छात्रा को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। नेत्रहीन छात्रा के साथ इस तरह की छेड़खानी कर दे रहे हैं। बाकी लड़कियां अपने आप को कैसे सुरक्षित मानेंगी जब बीएचयू में इस तरह की हरकतें होने लगेंगी? तो अब देखना यह है कि देखिए वीसी साहब कब तक आके इनसे बात करते हैं, कितने दिन और लेते हैं, कितने दिन बाद इनको टाइम मिल जाता है कि आके नेत्रहीन छात्रों की बात को सुन लेते हैं। ये ऐसा सर कोई मामूली मामला तो है नहीं कि जो उन्हें टाइम चाहिए। उन्होंने 5 मांगे रखी थी, हम लोगों ने 5 मांगे उनको लिख करके दी और उसमें से कोई भी ऐसी मांग नहीं थी जो तत्काल प्रभाव से ना की जा सके। सिर्फ एक डिसीजन की ही मांगे थी और उन्होंने तब पर भी कहा कि हम ये मांग पूरी करने के लिए टाइम चाहिए। क्यों टाइम चाहिए आपको? जब आपने कहा कि वो खुद कह करके गए कि आप 5 मांग रखिए तत्काल प्रभाव से जो पूरी हो सके, हम लोगों ने रखी, लेकिन मतलब कि जो है कुछ नहीं हुआ। उन्हें मतलब कि कुल मिला जुला करके हम ही लोगों को टारगेट करना है। अब देखिए जो छेड़खानी करने वाले हैं वो पूर्व डीन के बेटे हैं, है ना? पूर्व डीन के बेटे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने में वीसी साहब को दिक्कत आ रही है। अगर कोई दूसरा लड़का किया होता तब तक उसको कॉलेज से निकाल दिया गया होता है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई होती। यस, ये दहशत है, ये दहशत है। देखिए जैसा बता रहे ना कि क्या बोलते हैं वीसी साहब को, मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर इतने दिन में फैसला नहीं आ रहा है तो ये जो भी प्रशासन है यहाँ पे सब उनके अंडर में काम करता है ना, तो यकीनन मुझे लगता है कि उनको अपने प्रशासन पे खुद पे भरोसा भी कहना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कानून जहाँ तक बात रही तो मैं तो हम सब छात्र कोई ऐसी मांग तो रखे नहीं उनके सामने कि जो कानून के दायरे से बाहर हो। और अगर हम अपनी मांग रख रहे हैं तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कहाँ से पॉलिटिक्स है। अगर ये पॉलिटिक्स है तो मुझे बताएं वीसी, हम सबको वीसी साहब इस बात का आके खुद खुलासा करें कि आप लोग ये चीज़ कानून के दायरे में बात नहीं कर रहे हैं, ये कानून से हट के है, जो कि इसीलिए इन सब चीज़ों पे तर्क तौर पर बात नहीं हो पा रही है। ये देखिए जो बच्चे हैं, जो छात्राएं हैं,
वो अपना घर छोड़कर इतना दूर, जो कि एक कॉलेज में घर के बाद दूसरा कॉलेज होता है जहाँ सबसे सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन जब कॉलेज में ही इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी तो बच्चा क्या पढ़ना पसंद करेंगी? आप लोगों को डर नहीं लगेगा इससे? नहीं, आज को नेत्रहीन छात्रा के साथ हुआ है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है ना? जी जी, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है, हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है। आज जो हमारे एमएमबी के इन छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, उनको धमकी भी मिल रही है व्हाट्सएप पे मैम के थ्रू। ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल, इन लोगों ने तो सारे दबाव बनाया जा रहा है, हर जगह जो है प्रशासन भी मिली भगत रहती है सब में। वो दबाव बना रहा है। जितना प्रेशर बनाने में, जितना लोगों को परेशान करने में ध्यान लगा रहा है, उतना शायद समाधान करने में लगाता तो इस तरह की समस्याएं आगे भी नहीं आती। लेकिन प्रशासन, हम वही कहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे वीसी सर आप लोगों को लेके बड़े संवेदनशील हैं, सेंसिटिव, वो कुछ करना चाहते हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि वो डिसीजन पावर दिखाएं, वो डिसीजन लेके दिखाएं कि वो सच में कुछ करना चाहते हैं, इतने ही संवेदनशील हैं। तो वाइस चांसलर, एक गुजरात के आईआईटी के डायरेक्टर इसलिए आए हैं कि वो इस सिस्टम को अच्छे से ड्राइव कर सकें, वो इसलिए नहीं आए हैं कि इस जर्जर प्रशासन में आके इनबिल्ड हो जाएं और वैसे ही शिथिलतापूर्वक बीएचयू चले। और बीएचयू लगातार 2017 में भी बड़ी घटना हुई थी, आप लोगों को याद होगा सबको। तो इस तरह के लिए हम लोग बीएचयू को ऐसे नहीं छोड़ने देना चाहते, आने वाले पीढ़ी के लिए हम सस्टेनेबल सिक्योरिटी चाहते हैं। ये देखिए वीसी साहब, ये बच्चे नेत्रहीन हैं और आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं और आपको मिलने में इनसे दिक्कत आ रही है। अगर आप छात्रों से नहीं मिलेंगे तब किससे मुलाकात करेंगे? जब इनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तब किसकी समस्याओं को आप सुनेंगे? आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर कल को ये जो घटना हुई है नेत्रहीन छात्र के साथ हुई है, अगर किसी और के साथ ना हो, इसलिए आप इस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाइए। सिर्फ और सिर्फ आवास में बैठने से ये बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये बच्चों की मांग ऐसे नहीं पूरी हो जाएगी। आप 10 दिन टाइम ले रहे हैं, 15 दिन टाइम ले रहे हैं, लेकिन छात्रों से मिलने के लिए आपको टाइम सबसे पहले निकालना चाहिए, क्योंकि आपको इसीलिए नियुक्त किया गया है। लेकिन क्या करें, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो वीसी हैं वो बच्चों की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, अमीर लोगों की जो बातें हैं उनको सुनते हैं। अमीर के बेटे आते हैं, कुछ भी करके चले जाते हैं, सिस्टम के वाले के बेटे आते हैं, कुछ भी करके चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि इसी तरह से मिली भगत रहती है। अब ये देखिए, ये देखना है कि कब तक ये वीसी साहब आते हैं और कार्रवाई करते हैं और बच्चों की जो मांगे हैं उसको पूरी करते हैं।